मेरी तीन सूरत को पहचानियो, अब तुम बसरे मलकी और हकी, तुम्हें दिखावे हम सच्चिदानंद धाम धनी की जय। मेरी तीन सूरत को प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, 54 प्रकरण लालदास महाराज वितक, चौपाई नंबर 38। श्री लालदास जी महाराज याद करते हैं धाम धनी ने कहाँ कहाँ किस तरह से हमें मेहर की, कृपा की। तो लालजी महाराज के अंतर आत्मा प्रातम वाणी के माध्यम से, वितक के माध्यम से अपना जो घर है, आत्मा का जो सही जो घर है, मुक्ति स्थान है या अखंड धाम जो है, वहाँ का हर प्रकार से पहुँचाने का, स्थापित करने की कोशिश चल रही है। उसी के लिए शास्त्रों में भरमार प्रमाण भी दिए, कहीं जीव और ईश्वर की संबंध की बातें की, परमात्मा ने कहलाई। उदाहरण के लिए ईश्वरीय आत्मा और अक्षरधाम, अक्षर ब्रह्म के संबंध की बातें फिर रखी, ये भी दृष्टांत के लिए। अंतिम में सिद्धांत ये बताने आए कि देखो कि हे ब्रह्मात्माओं, तुम सुरता रूप से खेल देख रही हो, तुम है तो मेरे चरण तले हो। इस तरह से अवतारतम द्वारा हमारी तितर बितर वृत्तियों को खींचते हुए अपने परम धाम की ओर संकेत कर रहे हैं। सभी सुंदर साज जो अनुरोध है कि कमर सीधी रखें, गर्दन सीधा रखें और आंख बंद करें और बिल्कुल अपने आप को शांत रखें। ब्रह्म मुहूर्त का समय 6 बजे 7 बजे का समय है। ये 6 से 7 का समय भारतीय समय का सुबह का, और विदेशों के भूमि में रात्रि का समय है। और अब करना क्या है, दिन भर का दौड़ तो खत्म हो गया है। अनंत वृत्तियों ने हमको कहाँ कहाँ थकान किया, थकावट की। अब हम जाना है आराम, शरीर को आराम देना है और मस्तिष्क को भी आराम देना है। और मस्तिष्क को आराम देने के लिए लोग मनोरंजन देखते हैं, लेकिन आप राज्य के सुहागिन आत्मा, आप मनोरंजन नहीं, आप धनी के हृदय को मंथन कर रहे हैं और मस्तिष्क को आराम से शांत बना रहे हैं। और हमारे पूर्व के सुंदर साथ बिल्कुल शांत होकर के उठे हुए हैं, अपने मन मस्तिष्क को राज्य के लिए समर्पित कर रहे हैं। इसीलिए सबसे अनुरोध है कि कृपया शरीर को हिलाएं नहीं, शरीर को स्थिर रखिए। और जैसे घोर नींद में आप कुछ भी जानकारी नहीं हो रही थी, वैसे आप अब शरीर को वैसे स्थिर रखिए, मन को शांत रखिए। लेकिन बहुत कुछ आपने घोर नींद की तरह शून्य नहीं, लेकिन आपके इस अवस्था में ब्रह्मानंद का अनुभूति का समय है। श्री राजी महाराज को याद करिए, बिल्कुल मुलमिला के बैठक में आपका परात्म श्री राजी महाराज को एक आवाज़ को लेकर के बैठी हुई है कि मैं इन आत्माओं को एक पत्सय अरसकी दूजा वादत इशक ए देखलाउने रूहों को पहले दिल में लिया हक। राजी महाराज के हृदय में आवाज़ है कि मैं इन आत्माओं को प्रेम का परिचय दूं और मेरी पातशाही जो ब्रह्मधाम में जो पातशाही मेरा जो किंगशिप है, इनका थोड़ा बहुत नज़ारा करा दो। जैसे राजी महाराज ने हृदय में लिए, अब आधार बनाया प्रेम संवाद की। सखियाँ कहती है या हम आत्माएं कहते, राजी महाराज हमारा प्रेम ज़्यादा है,
राजी महाराज मौन रहे। प्रेम तो चीज ऐसा है आत्माओं, ये कहा नहीं जाता, ये करने का। प्रेम तो किया जाता है, ये कहने की चीज नहीं है। मैं तो बोलूँगा नहीं, है तो मेरा प्रेम ज़्यादा, लेकिन बोलने से कुछ फायदा नहीं। इस तरह से बहुत लंबी समय से चर्चा चलाई। फिर जगह 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 सखियाँ आत्मा पच परम धाम में घूमती रहती है, विचरती रहती है। कितना आनंद के साथ अपने आत्मा दशा में आप देखिएगा, बहुत शांत चित्त से। श्री राजी महाराज के विषय में बात करते हैं सखियाँ। हमने राजी को कहा कि हमारा प्रेम ज़्यादा है। देखिए तो हम यहाँ पर कितना आराम से बैठे हैं और राजी महाराज आते नहीं हैं, और हम राजी महाराज की बातें कर रहे हैं आपस में। और राजी किससे बात करेंगे? राजी तो अकेले में है। और राजी हमारे विषय में क्या चर्चा, किससे चर्चा करेंगे? इसे भी तो पता चलता है कि हमारा प्रेम ज़्यादा है। हम आपस में राजी की तो बात कर रहे हैं। राजी ने हमारे साथ ऐसी बात की, ऐसी लीला की, तो इसका मतलब उनके बात करना, कौन बात करेगा? जिनके हृदय में, जिनके प्रति प्रेम है, वही तो करेगा। इन रूहों को पता नहीं कि जो बात हो रही है राजी महाराज पहले से देख रहे हैं। राजी महाराज के हृदय में जो है वही बात यहाँ सखियाँ कर रही है, लेकिन धनी की बातें हो रही, उनकी लीला की बातें हो रही है। इसी को आधार बना करके अष्टप्रहर लीला को आप चिंतन करिए। हे आत्माओं, हे सुंदर साथ जी, हम यहाँ की भाषा से कहें तो अष्टप्रहर यानी को 6 बजी 5वीं भूम से जैसे ही राजी महाराज तीसरी भूम में आए, जैसे हम अपने परात्म स्वरूप से देखा तो राजी तो मेरे पास नहीं। राजी को ढूंढते राज राज पीऊ पीऊ धनी धनी करते हम आए तो 5वीं भूम से चौथी भूम, तीसरी भूम को पटसाल में से आए तो राजी महाराज बिल्कुल 3 जगह टेढ़े होकर के पूर्व की ओर देख रहे हैं। और सखियों ने जैसे हम आत्माओं ने देखा, धनी का इर्द गिर्द 1 बाई 1 तीसरी भूम के प्रसाद में सब हम इकट्ठे हो गए। धनी आप तो कैसे, हमको पता ही नहीं चला, आप तो यहाँ आ गए। क्या कर रहे हैं? धनी के आँख से आँख मिला के देखे तो चांदनी चौक में इतने पशु पक्षी जानवर रंग बिरंग, वो हाथी सलोट दे रहा है, शेर अपने हिसाब से गर्जना करके सलट ठोक रहा है। धाम धनी का आँख में देखा तो इतनी ज्योति प्रेम की प्रकाश सभी जानवरों पशु पंछियों में धनी का जोश से उछल रहे हैं, एक दूसरे में क्रीड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे में कोई नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और शेर के पीठ में कौवा बैठे हुए हैं और हाथी के सूंड में चिड़िया बैठी हुई है, और सभी खरगोश तो बिल्कुल हाथी के पूंछ में नीचे ऊपर कर रहा है। सब प्यू प्यू धनी धनी आवाज़ आ रही है। और अमृत बन के जो नज़दीक के आम के जो वृक्ष से इतने फल है, इतने सुगंध है, और नीचे से पंछियों को देख रहे हैं और उसी फल में बैठे हुए हैं और धनी को देख रहे हैं। सब हम आत्माएं रूहें ये सब नज़ारा को देखते हुए धनी को देखते हैं। धनी मुस्कुरा रहे हैं उन पक्षियों का आनंद देख करके। ओहो, सबके प्रणाम स्वीकार कर रहे हैं, सबके नज़र में अपनी नज़र मिला रहे हैं। सखियाँ देखते रही है, हम आत्माएं इस नज़ारा को देखते देखते धनी ने हमारे चित्त को खींच लिए और ले गए पाट घाट में। ओहो, कितने झूलाएं जमुना में जैसे हमारा नज़र पड़ी। ओहो, कलकलाहट सुंदर, वहाँ से ऐसा सुगंध मिश्रीवत स्वाद। हम तीसरी भूमि में बैठे बैठे धनी ने हमें जमुना का वो सुंदर आनंदमय ऐसा पानी पिलाए, ऐसा प्रेम का जल पिलाए, हमारा कब से तड़पा हुआ हृदय शीतल हुआ। वाह, जैसे कि हम शरबत पी रहे हैं।
इतना आनंद आया। धनी कहते जाना है, यमुना में जाना है। देखने से इतना आ रहा है, वहाँ जाकर डुबकी लगाएं तो मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए, मारा प्रीतम जी चलो जमुना जल झीलिए। पाट घाट के देहुरी में जहाँ रामत कीजे रात, रतन जड़ित के महल में कीजिए रंग बिलास, मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए। धनी के साथ उछलते हुए उन मूल दरवाजा से 100 सीढ़ी नीचे जैसे उतरे, अहो हाथी घोड़े इतने खुश कि अपने अपने आसन से कोई साष्टांगा कर रहे हैं, कोई खड़े होकर के देख रहे हैं, अपनी छड़ी घुमा घुमा करके आनंद ले रहे हैं। हमें बस बैठे बैठे इन पशु पंक्षियों ने जमुना की ओर स्वागत कर दिए, अपने स्थान को छोड़े नहीं, वो अपने बस्ती में है। जैसे यमुना के तट में आए और यमुना उछलते हुए धनी के चरण स्पर्श के लिए, धनी ने कहा चलो लगाओ डुबकी। नहीं धनी आप भी चलिए। प्यारे सुंदर साथ जी, ये अष्टप्रहर लीला चितवनी में आप बिल्कुल आनंद के साथ अपने को छोड़ दीजिए। महामती प्राण जी की चौपाई के साथ साथ में ये परमधाम की लीलाओं का जो वर्णन है तारतम्य वाणी में, इन शब्दों के साथ आप चलिए, दिमाग मत लगाइए, गोता लगाइए, गोता लगाइए। श्री जमुना जी के घाट में अमृतवन पाट में, करत किराजल जोए ना संग सोए श्याम। इन वाणियों को उच्चारण करते हुए आप शीतल जल में प्रवेश हो जाइए। श्री राजी महाराज के नज़र आपके उस पानी का छिटकने में है। एक एक पानी के बूंद में हजारों लाखों आनंद। पानी का बूंद आपको स्पर्श करके इतना खुश है कि मुझे उस रंग महल के अंदर प्रवेश होना था, लेकिन मेरी धनी की सखियाँ मेरे ही पास पहुँच गए। इतना सुंदर उछल उछल करके हमारा वजूद को स्नान करवा रही है और शीतलता प्रदान कर रही है। चैतन्य में यमुना के पानी हक के दिल से प्रकट होके आ रहे हैं। देखा उसका मूल स्रोत में तो पुखराज के तरहटी से इतने उछल उछल के दौड़ रहे हैं। आखिर धनी के हृदय से ये प्रेम का पानी तो ओहो। 7 घाट में होते हुए हमारा 7वें दिन की लीला को संकेत कर रही है। सुंदर साथ जी, इस तरह से आप 6 से 7:30 तक, 7:30 से 9 बजे तीसरी भूमि चलिए। ओहो, नौरंगाबाई का नृत्य, श्री राजी महाराज का सिंहासन तीसरी भूमि, पश्चिम उत्तर मुख करके सिंहासन। ओहो, सखियां धनी की सेवा के लिए कोई रसोई के चौक में, कोई फूलबाग में फूल तरस रही है। हम कब धनी के हार बन के सेवा में पहुंचे। सखियां भाव समझ ले। फूल उछल उछल करके अपने धनी की सेवा में बर्तन में आ गए, बास्केट में आ गए, हार बनना शुरू हो गया। 9 बज गया, 10, लाडबाई की सखियां का ग्रुप भोजन लीला में तैयार, रसोई के चौक। कोई हार बना रहे हैं, कोई पान की बीड़ा बना रहे हैं। 11 बज गया, भोजन लीला शुरू हुआ।
ओहो, रसोई का चौक से लेकर के दूसरी भूम से तीसरी भूम, पूरी तरह सीढ़ियों में सखियों का आना जाना, ऐसा कि ये संगीत का प्रभाव हो रहा। पूरा राग रागनियों के साथ उन सीढ़ियों से आवाजें आ रही है। और तो और 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया। राज जी महाराज ओहो, तीसरी भूम में नीले पीले मंदिर में पौड़। हम आत्माएं धनी की उस सेवा को, वो जो समय है 12 से 3 चैतन्य में सेवा धनी की सेवा में तत्पर हुआ, तो हम डिस्टर्ब नहीं किया। उनको सेवा क्यों छीने? सखियां हम सब अपना अपना मंडली को लेकर के 40 युद्ध में, एक युद्ध में 300 सखियां हम सब 25 पक्ष परम धाम में, यत्र तत्र सर्वत्र। कोई झूला में है, कोई नहर के बाजू में है, कोई पुखराज के उस तरहटी से लेकर के वहां के नजारा, कोई फंवारा में है, कोई कहाँ। 3 बजे पहुंच गए, धनी को उठापन किए। पूछा गया कि सखियों आज की शेर कहाँ है? 12 से 3 आराम लीला, 3 से 6 आप 25 पक्ष परम धाम की नजरा करने हैं। सुंदर साथी जी, हमारा डेली रूटीन अष्टप्रहर लीला में आप घूम रहे हैं। ये सभी आनंद आप ले रहे हो। अब चलिए हौज कौशल में जाना है। अब एक एक तिथि के हिसाब से हम उस दिव्य परम धाम के उन लीलाओं को, उन स्पॉट को, ये सब चर्चनी जब आपके हृदय में बैठ जाता है, बस हम तरीका बता सकते हैं रमना एक एक आत्माओं का। ओहो, शुक्ल पक्ष में रंगमहल के आसपास के स्थान में कृष्ण पक्ष में रमने का, शुक्ल पक्ष उजाला है। उजाला पक्ष चंद्रमा के सेवा को स्वीकार करना है धनी को। इसलिए सुदूर बड़ी राम छोटी राम, बन की नहर, आकाशी महल, कहाँ कहाँ हो करके शुक्ल पक्ष, चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष, स्वीकार सेवा दोनों की लेनी है। सब सखियां कभी अंधेरा की सेवा स्वीकार करते हैं, कभी उजाला की सेवा स्वीकार करते हैं। और 6 बज जाता है शुक्ल पक्ष में, वन में ही हमने वनभोज की। 6 से 6:30 वन में ही भोजन किए। 7:30 से 9 नृत्य वन में ही किए। चंद्रमा अपने सुंदर मुस्कुराहट से एक एक सखियों के जहाँ जहाँ विचरती है चंद्रमा के प्रकाश, ऐसा लगता है चंद्रमा मेरे को ही उजाला फेंक रही है। राजी महाराज के साथ आनंद। 9 बज गए। सुखपाल को याद किए, याद करने से पहले सुखपाल पहुंच गए। एक एक सुखपाल 2-2 सखियां बैठ करके सीधा तीसरी भूम के पड़साल में आकर के ठहर। अब सुखपाल अपने स्थान चले गए। आत्माएं तीसरी भूम से अंदर, पड़साल से अंदर, फिर सीढ़ियों में होते हुए 4थी भूम, फिर 5वीं भूम। अब रंगपर वाली मंदिर राजश्यामा जी आराम। दिव्य परम धाम का इस शयन आनंद को लेते हुए सुबह फिर रूटीन चालू हो गया। ये है शुक्ल पक्ष के वन का आनंद। कृष्ण पक्ष में जैसे ही 3 बजे 6 बजे के कृष्ण पक्ष के एरियाओं से जब हम आए और 6 बजे से 7:30 बजे तक सब रसोई की सेवा में लग गए। राजी महाराज रसोई के चौक जो है, पहली 4थी हवेली में पहली हवेली में बीच में सिंहासन राजश्यामा जी बैठे।
कोई सखियाँ राज्य के आत्माएं राज्य के आसपास बैठ करके दिन भर में जो जो लीलाएं हुई उसको कोई कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। एक सखी बोलती है सबको आनंद आ रहा है, लाडवाई की जमात भोजन तैयार होने लगी हुई है। और जैसे ही 7:30 हुआ, सब सेवा भोजन लीला रसोई लीला सब समाप्त करते, प्रेम भाव से हंसते हुए उछलते सीढ़ियों से चढ़ते हुए पहली भूम से दूसरी भूम, फिर तीसरी भूम, तीसरी में चौथी भूम, पूरा ऐसा लग रहा है कि प्रकाश का पुंज चल रहा है, प्रेम का नहर चल रहा है। जैसे चौथी भूम में पहुँचे, लाडवाई का निर्गत प्रारंभ, सब अलग अलग पक्ष में सभी सखियाँ अलग अलग नित्य का आनंद एक आपस में देते हुए फिर बज गया तो वही 9, 7:30 से 9। ये है कृष्ण पक्ष के अंदर रंग महल के अंदर की लीला। और जैसे ही 9 बज गया फिर आनंदमय लीला। सुंदर साथ जी, ये 25 पक्ष परम धाम के अंदर मैं अब आपके दिमाग में एक प्रश्न डालता हूँ। मैंने अभी चितवनी करवाई, जिन जिन को जो सुंदर साथ को 25 पक्ष परम धाम अष्टप्रहर की लीलाओं का जो जानकारी है, मेरे तो शब्द तो एक स्थूल हो जाता है, लेकिन एक सहारा बन जाता है आपके लिए। आप सूक्ष्म आत्मा स्वरूप में आप विचरने लगे, आपके चेहरा में कितना रौनक है, आपके एक एक अंगों में प्रकाश है, आप तो परात्म शरीर में रम रहे थे। सुंदर साथ जी, ये वितक के तालीम सत्र है। मैं आपको ये अनुभूति देने जा रहा था कि मैंने अभी तक जितनी भी व्याख्या किया, जो भी मैंने थोड़ा सा मैंने आपको संकेत मात्र की। सुंदर साथ जी, ये अष्टप्रहर लीला में मैंने अक्षर शब्द उच्चारण किया, आपके ध्यान चितवनी में मैंने अक्षर शब्द उच्चारण किया नहीं किया। आप अष्टप्रहर में इस तरह से मस्त थे, हम सब यही लीला में पर्याप्त थे। बस एक ही चीज़ हमारे अंदर धनी से बातें होती थी, धनी आप तो तीसरी भूम में आराम करते हैं 12 से 3, और हम जगह जगह जाते हैं और 3 बजने के लिए इतना उत्साह होता है, कब आपके चरण में आ जाए, लोटपोट हो जाए। वो 3 घंटा आपसे वियोग में रहने इतना दुख होता है कि हम दौड़ के आ जाते हैं, लेकिन आपको तो कभी चिंता ही नहीं है। आप तो हमारी कुछ बातें भी नहीं करते हैं, यही प्रमाणित होता है। बार बार हम यही बोल रहे हैं धनी, इसीलिए हमारा प्रेम ज़्यादा है, हम दौड़ के आते हैं। ये बहुत कदीम से यही चल रहा है। सुंदर साथ जी, कोई सुंदर साथ अभी जुड़ रहे हैं, मैं आग्रह करता हूँ। अभी आधा घंटा समय हमने चितवनी की थी, अब वो चितवनी से हम बाहर आ रहे हैं, इसीलिए पीछे जुड़ने वाले सुंदर साथ जी आग्रह हैं, आप अपने पूर्व अभ्यास में चितवनी में डूब करके मेरे शब्दों के साथ शामिल हो जाइए। श्री राजी महाराज से यही हमारा प्रेम संवाद चलता रहा है कि राजी ने सोच लिया कि बहुत समय से प्रेम ज़्यादा की बात हो रही है, यहाँ कैसे मैं अनुभव कराऊं। सुंदर साथ जी, अष्टप्रहर लीला में मैंने आपको परम धाम के अंदर ही हम घूम रहे थे, बस एक शब्द से अब हमारा परम धाम से बाहर आना होता है, ऐसे चितवनी से बाहर आना होता है। कारण बन गया प्रेम संवाद, राज्य ने लिया दिल में, और जैसे राज्य ने दिल में ले लिया कि मैं इन आत्माओं को प्रेम का परिचय कराऊं, मेरे पातशाही का परिचय कराऊं, तो रोज जो 9 बजे के समय में अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को दर्शन करने आने का जो एस्पेक्ट था, ये वाला प्रसंग जो है आज राज्य ने ही दिल में प्रेरणा डालना पड़ा कि अक्षर ब्रह्म आज के तिथि में 9 बजने करीब समय में दर्शन में जो रूटीन था, आज जो तीसरी भूमि में हम रोज की तरह जो प्रेम लीला में रहते थे, नृत्य में रहते थे, आज राज्य ने इच्छा किया तो अक्षर ने हमको देखा और हमने अक्षर को देखा। आज 9 बजे का समय जैसे ही अक्षर को देखा, सुंदर साथ जी कहने का मतलब है हमारे हृदय में
वो परात्मा के हृदय में मान के चलो कि राज्य की इच्छा अनुसार माया प्रवेश हो गया, मान के चलो। अब हमारा सुंदर साथ जी चितवानी में यही है डिस्टर्बेंस। अब ये डिस्टर्बेंस बोलोगे तो राज्य का हुक्म है, लेकिन आपको आज जब मैं अब मैं वितक में ले आ रहा हूँ, अब मैं तारतम्य में आप संसार में ले रहा हूँ, आप आ गए फटाफट आ जाओ, आपका चितवन सब गड़बड़ हो गया। आप चाहते होंगे कि महाराज वहीं रहते हैं तो हो बोला ना महाराज जी आप उधर ही चितवनी करवाते तो 1 घंटा तो कम से कम, बस यही तो है। मुझे ले जाने से आप रहे और मैं जब ले तो उतर आए तो थोड़ी है। राज्य ने ही अक्षर के ऊपर हुक्म कर दिया और सखियों के हम आत्मा को हुक्म कर दिया, एक आपस में देखना ही था। इस तरह से हम संसार में भी जब संसार का शब्द आ जाता है तो हम धाम से बाहर हो जाते हैं, अपने हृदय से बाहर हो जाते हैं। ये कला, ये हकीकत परम धाम से ही है, लेकिन इसको श्रवण करना ही पड़ता है, होना ही पड़ता है। आपको बहुत फायदा है, लेकिन क्या फायदा है? आप वहीं घूमते रहते परम धाम में, तो राज्य का जो पातशाही ही समझ में नहीं आता ना, और राज्य का प्रेम का परिचय नहीं होता। इसलिए अक्षर को देखना सही हुआ, अच्छा हुआ कि हम समय में पहले देख लिए। राज्य ने दिखा दिया। आइए अक्षर के साथ बेहद में आप प्रवेश करोगे और उसके बाद आप ब्रज में आओगे, रास में आओगे। राजी महाराज आए, रास का प्रेम सब आप परात्म शरीर में ही हैं। इस तरह से आप घूमते घूमते सदगुरु महाराज के पास हो गए और प्राण जी के साथ आप पूरा दिल्ली का मजल पूरा करके आप पहुंच गए और मंदसौर से आगे निकल गए। औरंगाबाद में होते हुए अभी आप बुरहानपुर जा रहे हैं, तो लालदास जी महाराज ने आपको वो धनी का शुक्राना करो याद करके आपको, लेकिन आप परात्म स्वरूप में ही हैं। वही 9 बजे का समय से अक्षर ब्रह्म से खेल देखने की बात हो करके आप मूल मिलाव में आए हैं, और मूल मिलाव में राजी महाराज सोई घड़ी सोई पल में सारी कहानी ब्रज से लेकर के सारा देख रहे हैं। और ब्रज का स्वरूप में पहला स्वरूप होकर के देखें, दूसरा स्वरूप रास में होकर देखें, तीसरा स्वरूप में होकर के उन्होंने आरंभ में आकर के परम धाम की साक्षी दी, और चौथा स्वरूप सदगुरु महाराज होकर के तारतम अवतरण करवाया। तारतम से पता चला अरे ये सारी लीलाएं हमारी है। और वो तारतम के इंद्रावती एक जग गई, और फिर उसी चीज को धारा प्रवाह आगे बढ़ाई, और बढ़ाते बढ़ाते आज हमारे कान कान तक में इंद्रावती का मेहनत, सदगुरु महाराज की परिश्रम, गुरु जी मंगलदास जी के आशीर्वाद, और इस तरह से सुंदर साथ जी सभी अपने अपने जागने का कार्य कारण महाकारण को याद करिए, और राजी महाराज को याद करिए। सभी अपने अपने स्थान से आज हम रायगढ़ में हैं। गुरु मंगलदास जी के प्रिय शिष्य कृष्ण देवी अग्रवाल माता जी को हम याद करते हैं। सभी रायगढ़ के सुंदर सब अपने अपने जगह से जाइए, कोई पंजाब में चलिए, कोई कहाँ जाइए, कोई जाए, यहाँ रायगढ़ के सुंदर सद माता जी को याद करते हैं। सभी अपने अपने स्थान में अपने पूरा सदगृहस्थ होते हुए वो माता जी इतने खुशी, इतने आनंद, सुंदर साथ मिलने पर हमारी माता जी का देन से सारा यहाँ सबने अपने अपने जगह में किया। ये नहीं कि मैं माता जी की बात कर रहा हूँ, मैं बस प्रत्यक्ष में लेके आ रहा हूँ। कहने का मतलब है गुरु जी मंगलदास जी का ज्ञान का रेडियस इतना फैल गया, इतने चारों ओर जो है गुरु जी का, इस तरह से अपने जमाने में दर्शन करिए सुंदर साथ अपने अपने स्थान में होते हुए अपने में सूत्रधार उन एक एक प्रकाश का कमरे के अंदर के एक प्रकाश का थोड़ा सा चिन्हारी आप पकड़िए, उसके बाद आप फिर अपने स्थान से बाहर निकलिए। आपके साथ वो चिन्हारी को पकड़ करके उसको मूल स्रोत में उनको भी लेकर उनके साथ होकर के चलिए 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 और अपने अपने स्थान से बाहर निकलिए और किरण के साथ जुड़ जाइए, और महामती के हृदय में जो तेज पुंज है सूर्य की भांति उनको भी लेकर के उनके साथ होकर के चलिए। राजी महाराज के मूल मिलाव में चलिए, राज्य के सिंहासन में। तो वहां बैठ करके राज जी बोल रहे हैं, मेरी 3 सूरत को पहचानियो अब तुम हे ब्रह्मात्माओ, मैंने तुम्हें परम धाम से अक्षरधाम होकर के नारायण सृष्टि में ले जाया और स्टेज बनाया। ब्रज रास होते आरंभ में साक्षी रखी, और आरब
के स्वरूप में होकर के मैंने मेरा ही दर्शन मैंने करवाया और वहाँ पर मैंने भविष्यवाणी लिख दी 1000 साल बाद मैं आ रहा हूँ और वो ये बसरी स्वरूप है और आके मलकी स्वरूप में होकर के तारतम लेके आऊँगा और हकी स्वरूप में होकर सबको पहुँचाऊँगा। मेरे स्वरूप को पहचान साथ जी मुझे पहचानियो। अभी महामती प्राण जी के मुखारबिंद से मूल मिलावा में श्री जी महाराज बोल रहे हैं, आत्माओं तुम्हारी परात्म शरीर तो मेरे पास है, लेकिन तुम्हारी चित्तवृत्ति ब्रजरास होते हुए नौतनपुरी अर्थात संसार कर्म भूमि संसार में होकर के इस तरह से तुम अभी संसार में घूम रहे हो, लेकिन तुम्हारी सूरता परम धाम लौट चुकी है और परम धाम का आनंद ले रही है, लेकिन मेरा हुक्म अभी नहीं हुआ है। तुम और खेल देखो और जगाओ और सभी जीवों को मुक्ति दे लेने के लिए अब तुम आगे निकलो। इस तरह से सुंदर साथ जी अगर हमने अक्षर को नहीं देखा होता तो न उसका बेहद का ज्ञान होता, न झूठे संसार का ज्ञान होता। और यहाँ आकर के परिचय हुआ कि राजी महाराज तो हमारे से पहले आकर के सारा व्यवस्था कर दे हैं और हम तो भूल गए। ओ धनी प्रेम किसका ज़्यादा पता चल गया, हम तो आपके दिखाए खेल में भूल गए, आपको भूल गए। बोले थे धाम को धनी को भूलोगे, ये भूलन का ही सबसे बड़ी प्रेम कमी होने का मतलब यही था, लेकिन धनी ने नहीं भूले। ओहो आप राजी महाराज प्रेम किसका ज़्यादा आपने करके दिखाया, जो बोलते थे अब हमारा कोई बोलने का जगह नहीं, अब हमारा बस पश्चाताप है, हमें रोना है कि धनी आपसे तो बस मेरी तीना सूरत को बसरुम की और हकी तुम्हें दिखावे हम। कौन बोल रहे हैं? मूल मिला में राजी महाराज, मैं आपको और दूर ले जाता हूँ। ये कहा कि आप जब इस चिंतन में जाते हैं तो क्या आपके दिमाग में प्रश्न ढूंढिए। राजी महाराज का इन लीलाओं को राजी महाराज हृदय को प्रेम को वाणी द्वारा महामती के चिंतन द्वारा जैसे आप दूर हो जाते हैं तो अब आपको बसरी के ऊपर मुश्किल पड़ जाता है। अब बसरी के ऊपर जो कार्य है उसको आप फेंकने को तैयार हो जाते हैं। अब हमारा हृदय महामती रिश्ता में अब जाकर के लड़ाई शुरू हो जाती है। महाराज ये सब खेल देखने के लिए बना है। आप किसी को विष्टा की चिंता है, किसी को कुरान के शब्दों से करके तारतम्बानी में चिंता है, किसी को वेद और कतेब शब्द जो आया तो किसी को बोले कि कतेब और वेद शब्द आया तो कतेब शब्द क्यों पहला आया, वेद शब्द क्यों बाद में आया। महाराज ये लड़ाई शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि आपके सूर्य में मूल मिला में अक्षर को देखने पर चित्तवृत्ति बाहर आई। इतने दूर चले गए, घर में आए राजी महाराज के बाप तो हम थे दुश्मनी से देखने लगे, आप कौन हो, क्यों आए, हम तो यहीं मजा नहीं, हमारा भगवान त्रिदेव है, आपने क्यों डिस्टर्ब कर दिया, हम तो कब से देवी को भजन लगे, तुम कहाँ श्यामा जी ले आए, ये क्या है। वाह राजी महाराज तो मुस्कुराते रहे, मैंने तो बोला तो था ना ये सब गड़बड़ होगा करके मैं नहीं जाने को बोला था। आप तो मोटी भाई प्राणा जी कहती है राजी प्राणा जी खेल हम देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं। राजी महाराज स्वरूप महामती प्राणा जी मुस्कुराते हैं, क्या करें। फिर भी वो मासूक अपने आप को आशिक बना करके खेल में आए हैं। बसरी मलकी और हकी तुम्हें दिखावे हम। सुंदर साथ जी आप इन्हीं शब्दों से प्राण जी की वाणी से पूरा वाणी को हृदय में रखने का जानना समझना इतना ही है कि हम पा रहे हैं बैठे देखे प्रपंच। चौपाई भी आगे खींचना है, चौपाई नंबर 39 में आइए। अब आइए सुंदर साथ जी, थोड़ा सा आपको चितवनी के हिसाब से तो गए थे, इसलिए थोड़ा सा ये बेस बनाना था कि हम हृदय में परम धाम को छोड़ करके क्या क्या कचर पट्टी लेके बैठे हैं। अब इनको धीरे धीरे अपने तारतम्बानी से आप ऑफिस में ले जाइए, तारतम्बानी से उसको ऑफिस में उबानी से अपना कुर्सी साफ करिए और इस तरह से अपने अंतस को साफ करिएगा, सेवा भाव रखिएगा। जो अपना कमाई है, कमाई ऐसा न करें कि उसी कमाई जिसके लिए हम कमाई कर रहे हैं, कमाई का रिजल्ट से उसी का नुकसान हो। आज मैंने एक चिंतनीय विषय मैंने अपने फेसबुक आईडी में मैंने रखा था, आप सुंदर साथ ने पढ़े या नहीं पढ़े मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने एक चीज़ आज चिंतन में रखा, आप देख लेना।
हम कर्म इतना घटिया कर्म ना करें कि उसका रिजल्ट अपने कोई जिनके लिए हम किए थे उनके लिए। उदाहरण दिया हूँ, केशर नाम से जो जुड़े हुए हैं, कृपया आप अपना आईडी को ऑन कर रहे हैं, उसी को डिस्टर्ब हो रहा है। सभी सुंदर साथ से कह रहा हूँ, अपने साधन को म्यूट रखिएगा, थोड़ा सचेत होकर के आप रहिएगा। सुंदर साथ जी, मैं उसमें आज का चिंतन में मैंने रखा हूँ, पिताजी का फैक्ट्री थी और जहाज के पार्ट्स बनाते थे। लड़का हो गया पायलट, प्लेन क्रश हो गया, क्रैश में गए, लड़का भी मर गया, पायलट मर गया, लोग मर गए। कारण पता चला, जो जहाज का पार्ट्स है वो नकली पड़ गया और सूत्र से पता लगा कि वही पायलट का पिताजी का फैक्ट्री से नकली सामान आने के कारण। मैं ये कह रहा हूँ कि हम कर्म को ध्यान नहीं देते। कर्म इतने गहराई तक चले जाता है, कर्म का फल वंशानुवंश जो है नुकसान पहुँचता है। इनके लिए हम इतने अपने को खून सुखा करके मेहनत करते हैं और वो कर्म पता ही नहीं चलता है। गुरु मंगलदास जी ने कहा है, भोजन बनाए खाना तो आनंद आता है, बर्तन साफ करने में बहुत तकलीफ होती है। ऐसे ही अपना वंशानुवंश हम कर्म को फल भोगे। आप आज ही सचेत हो जाइए। व्यापार करते हैं तो ठीक मार्जिन में अपने काम चले उतने रहे, उसी में से आपको दान पुण्य करने को काफ़ी मिलेगा। कोई 5 लाख रुपए दान दे रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, आप 5,000 दे दो, लेकिन अच्छी कमाई को दे दो। वो 5,000 से वो जहाँ पर दान दिए ना, उसमें हजारों आत्माओं का कल्याण होती है। लेकिन आप बेकार में अंट शंट करके 5 लाख लिखवा करके क्या करोगे? परमात्मा भी सुधार नहीं सकते इस चीज़ को, क्योंकि आपने छल किया, आपने चतुराई से किया हुआ है। ऐसा हो सकता है। कर्मों को भी ध्यान दें, मन को ऐसा चिंतन में डुबाएं कि अपने मूल स्रोत को याद करवाएं। बुद्धि से ऐसे विवेचन हो कि वास्तव में संसार बना ही इस ईमान के लिए है, वो मेरे पर आ गया है। इस तरह से जागृत आत्माओं को जल्दी जल्दी होश में आना है, बाकी तो संसार अपना चलता रहता है। सुंदर साथी जी, बसरीमल के और हक की तुम्हें दिखावे हम, ए पहुँचे न जी का खुदाए के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ए पहुँचे, ए 3 जने बसरीमल की हक की नजीक खुदाए, परमात्मा के सामने नजीक में ये पहुँचे 3 जने। कौन? मोहम्मद साहब ने खुदा को दर्शन करके साक्षी ले आए। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने राज्य को खुश के तो राज जी ही स्वयं आकर के दर्शन दे करके उनको लेके गए, और हकी स्वरूप महामती प्राण जी इंद्रावती आत्मा को भी उतरना चढ़ना होता रहा, अर्थात परमधाम को दर्शन करती रही और तात्म बानी व्याख्या होती रही। ये 3 जने परमात्मा के अद्वैत ब्रह्म अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा नज़दीक पहुँचने वाले यही है। तो 28 ऋषि महर्षि के घास काटे, 1.25 लाख पैगंबर घास काटे, क्या इन्होंने नजीक में नहीं गए? महाराज क्षमा चाहते हैं। परमात्मा का ही आदेश ऐसा है कि ऋषि महर्षियों पैगंबर जो भी हैं, अक्षर ब्रह्म के सुरता के अंदर, अक्षर ब्रह्म के स्वप्ना के वृत्ति में होकर के इनसे परमात्मा ने उतना ही करवाया जितना ब्रह्मात्माओं के लिए स्टेज तैयार करनी थी। और कर्म उपासना ज्ञान शरीय तरीके के मार्फत पूरा खजाना इनके माध्यम से करवाए, और राजी महाराज ने पर्दा के पीछे करके अपने सत्ता अक्षर ब्रह्म के माध्यम से, अक्षर ब्रह्म के मन वृत्ति से लेकर के सारा धरती में साक्षी लेके आए। सुंदर साथ जी, इसीलिए वो भी धनी के दया के अंदर हैं। लेकिन जहाँ तक राज्य का स्वरूप धाम लीला की जो बात है, ये स्वरूप में मोहम्मद के अंदर से एक झटका दिया, वो कुरान में रख दी, और महामती प्राण ने लालदास सदगुरु महाराज के माध्यम से पूरा परमधाम के व्याख्या किया, और प्राण जी के स्वरूप से अपना ही सारा खजाना लिख के रख दिए, साहित्य बन के आया, जो तातम सागर कहा जाता है। इसलिए परमधाम में ये जो है तीनों स्वरूप एक है, खेल में जुदे जुदे हो गए। इस तरह से
ए पहुँचे नजीक खुदाए के। जित काहू की ना गम, कोई वहाँ नहीं पहुँचे थे, खाली 3 जन ही पहुँचे। ना फिरस्ते मतलब 14 लोक के मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश। और इससे भी परे क्या फिरस्ते, अक्षर ब्रह्म के ईश्वरीय वृत्ति, वो ज्ञान के स्वरूप है, उनको भी अक्षरातीत के प्रेम में स्वरूप में प्रवेश नहीं मिला। और ना फिरस्ते नजीकी, नहीं नजीक में नहीं पहुँचे। ना मुर्शद में सब आ जाता है, बड़े बड़े गुरु महाराज जितने भी, बिना तारतम आने से पहले जितने भी हुए ये सब मुर्शद में आते थे, बड़े बड़े गुरु हस्ती जन। परब्रह्म के अद्वैत लीला में किसी का प्रवेश वहाँ पहुँचा ही नहीं। लियायो ईमान तुमा, ना फिरस्ते नजीकी ना मुर्शद, लियाइयो ईमान तुमा। मैं जो बात बता रहा हूँ उसमें विश्वास ले आओ। मूल मिला का स्वरूप आप हमको आदेश कर रहे हैं। ये जो सिस्टम मैं बता रहा हूँ, इस सिस्टम के अंदर आप देखना, हमने किसी को नीचे ऊपर नहीं बोला हूँ, मैं खाली ये बता रहा हूँ। महामती प्राणनाथ जी के माध्यम से राजी महाराज मूलमिला से बोल रहे हैं कि सुंदर साथ जी, अभी जल्दीबाजी मत करो डिसीजन में, मैं खाली सिस्टम बता रहा हूँ कि उन्होंने देखा इन्होंने नहीं देखा, ऐसी बात नहीं है। जो साक्षी ले आया है, परोक्ष से लाने प्रत्यक्ष साक्षी लेके आए हैं, सबको अपने स्थान में दूंगा। और जब जा करके जब मेरा पूरा सिस्टम जब तारतम अवतरण होगा और तारतम के माध्यम से सबको फिर कृपा करे कि किसी को वही मेरा परम धाम के, किसी को बिस्तर में बैठ के देखेंगे, कोई अपने अपने जो है कि अक्षरधाम में बैठ के देखेंगे, कोई मूल मिलाप में बैठे देखेंगे, आखिर सब मेरा ही है। तो राज्य का हृदय से जुड़िए सुंदर। ना फिरस्ते नजदीकी ना मुर्शद, लियाइयो ईमान तुमा। मेरी जो आवाज़ जो जहाँ जिनके कान तक पहुँचती है, जल्दीबाजी मत करिए, पहले विश्वास ले लीजिए। गिरोह रब्बानी उतरे, रब परमात्मा की गिरोह जमात 12,000 ब्रह्मात्मा उतरे। हम आवे तीन वास्ते, मोहम्मद साहब ने कहा कि हम उनके लिए आए हैं। गिरोह रब्बानी उतरे, अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिना। हे राजा जन्मेजय, व्यास जी कहते हैं, कभी नहीं घटी हुई घटना ब्रह्म प्रियाएँ आ रहे हैं। जन्मेजय राजा ने बोला आ रहे हैं, हाँ कब आएंगे? 2 परात अष्टविंशति कली होगी। अरे व्यास जी ने कहा जन्मे राजा, वो अतिम फकीर है, वो एकदम ब्रह्म सृष्टि आ रहे हैं, वो ब्रह्म मुनि आ रहे हैं। जन्मेजय राजा बोलते आप ब्रह्म मुनि में नहीं है, आप ब्रह्म मुनि नहीं हो। नहीं हम मुनि हैं, ब्रह्म मुनि आ रहे हैं। सुंदर साथ जी ये भी तो रख दिया है। क्यों चिढ़ते हैं हमारा मन क्यों चिढ़ता है कि जब ये है रब्बानी कलाम में मोहम्मद साहब ने, मैं रूहों के लिए आया हूँ, मोमिन के लिए आया हूँ, हम आवे तिन वास्ते, तुम उम्मीदवार तिन के तुम पहचानियो मुझे। गिरोह रब्बानी उतरे, हम आवे तिन वास्ते। ये मोहम्मद साहब ने कुरान में पुराने बात, ये चीज़ को मूल मिला से दोहरा रहे हैं, मूल मिला से इस चीज़ को दोहरा रहे हैं। आपको मैं इसी चौपाई से आपको परमधाम की चेतावनी करा रहा हूँ सुंदर साथ जी। मैं संबोधन गुरु महाराज, सदगुरु महाराज, गुरु परंपरा से आया, सबका सोर्स महामती प्राणनाथ जी। महामती प्राणनाथ जी के अंदर भी जो राजी महाराज मूल मिला आवाज़ से मैं आपको संबोधन कर रहा हूँ अभी इस गूगल मीट के माध्यम से। आप कहाँ तक इस चीज़ को समझ रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूँ समझने की कोशिश करिए। राजी महाराज बोल रहे हैं 40 नंबर चौपाई का, गिरोह रब्बानी उतरे, हम आवे तिन वास्ते करके मैंने मोहम्मद के मुखारबिंद से बुलवाया। और उतना बोलने के बाद मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो खुदा आकर के एक नमाज का 1000 गुना फल देगा, और अगर नहीं करोगे तो 1000 गुना 2 तक भी देगा। वो न्यायाधीश होकर के आएगा करके मैंने उसके मुख से कहलवाया, और कहलवाने के बाद जो है फिर मैं मलकी स्वरूप देवचंद्र जी महाराज मेरे सुंदर भाई सखी के मेरे श्यामा जी सत्ता से होकर मैंने तारतम लेकर के आया, और मैं इंद्रावती सत्ता से होकर के तुम्हारे घर घर में इसलिए आवाज लगा रहा हूँ कि मेरी स्वरूप को पहचानियो, सुनियो हे आत्माओं, मेरे स्वरूप को पहचानो। मैंने शास्त्र वेद उपनिषद ऋषियों के मुखार में सृष्टि संचालन कराया और सारी व्यवस्था करके मैं तुम्हारे घर पर आया हूँ, तुम्हारे हृदय में आकर आवाज लगा रहा हूँ, तुम उम्मीदवार इति न।
मोहम्मद ने जिस उम्मीदवार की बात है, जो उत्तराधिकारी की जो बात की थे, तुम ही हो वो, तुम ही परमधाम में थे, तुम ही ब्रज में आए, तुम ही राष्ट्र में आए, अभी तुम्हारे लिए खेल बनाया हुआ है और ये घर तुम्हारा है परमधाम का, तुम उसका उम्मीदवार हो, तुम पहचानिए मुझे, ये बोलने वालों को तुम पहचानो। इतने करीब से मुलमिला से आवाज आ रही है, हमें सुनाई नहीं दे रही है। दुख की बात यह है। अभी तक पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, कितने साल हो गए, इतनी बड़े बड़े किताबें हमने पढ़ी, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर, फूड एंड सप्लायर बन गए, और हम घर बनाए, 3 मंजिला बनाए, बच्चे पैदा हो गए, अभी देश विदेश पढ़ रहे हैं, सब हो रहा है। अंततः गत्वा हाथ में तो कुछ नहीं जाएगा ना, अंततः गत्वा पानी पिलाने वाला भी संसार में कोई नहीं आएगा ना। तो फिर ये सारा नाटक किए क्यों? पश्चाताप मत करना, खुश होना। राज जी इतने दिन भुला करके फिर आपने अपने चरण में ले लिए, वाह राज जी, आई लव यू सो मच, बी हैप्पी। जिस दिन धनी की आवाज हृदय में पहुंच गया, फिर उस दिन से भूलना मत। जो हुआ सो हुआ। अभी भी बहुत प्रेम का लहर है, लेकिन आज की तिथि में, आज शुक्रवार है और तारीख में आज कितना है? 1 जुलाई है, नहीं 2 तारीख जुलाई है, 2 जुलाई में आज 2 तारीख जुलाई है और 2021 है। इस तिथि में आप याद करिए राजी महाराज को, अभी भी आपको वेट कर रहे हैं, अभी भी राजी महाराज आपको मूल मिलाव में देख रहे हैं। जो हुआ सो हुआ, यू फॉरगेट इट। लेकिन आज की तिथि में बहुत समय है, अभी भी 10 वर्ष शायद रखेंगे आप जब राजी महाराज, और आपको अपने अपने उम्र से आपको 10 ईयर बढ़ा देंगे, आपको वो जागने का, जागृत का आनंद देने के लिए और उम्र बढ़ा देंगे। लेकिन भूलना नहीं, आज की तिथि से पानी पकड़ कर संकल्प करिए कि मैं भी तक दोबारा फिर धनी के साथ चलूँगा। एक बार तो मैंने वाणी पूरी की, मैं दूसरी बार भी करूँगा। अब वाणी तो पूरी हो गई, मैं अब गीता को भी देखूंगा, मैं सबको देखूंगा और मैं जनता दनादन को बताऊंगा कि हमारी वाणी के लिए शास्त्रों में क्या क्या लिखा हुआ है। आप इसको स्टॉप न करिए, चिंतन और बढ़ाइए। गिरहो रब्बानी उतरे हम आवे तीन वास्ते, तुम उम्मीदवार तीन के तुम पहचानिए मुझे। कौन बोल रहा है? ये कलाम रब्बानी उतरे सो वास्ते मोमिन। ये कलाम रब्बानी, रब्बानी कलाम अर्थात कुरान, रब्बानी कलाम अर्थात वेद, रब्बानी कलाम पुराण, रब्बानी कलाम तारतम बानी। क्या फर्क पड़ता है महाराज? धनी ने कहा है कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, ये सुख मोमिन हक रसना का भेद। आप मेरी आवाज़ को क्यों देख रहे हैं? मेरे मुख को क्यों देख रहे हैं? माइक बोलता है, मेरे को क्यों देखते हो? साउंड बॉक्स बोल रहा है, मेरे क्यों देख? बोलने वाला दूसरा कोई है? प्राण जी बोलते हैं, मुझे क्यों देख रहे हो? मूल मिलाव को देखो, मूल मिलाव से आवाज़ें आ रही है, उनके हृदय का स्पर्श देखिए। एक ही 2 ही व्यक्तित्व है यहाँ पर। एक मासुक श्री राज जी महाराज हैं, अपने आप को आशिक होकर के और रूहों को मासुक बना करके अपने आप को आशिक बन करके पिला रहे हैं। हक के पिलाए रूहों को पिला रहे हैं। ये कलाम से पढ़ा, ये शब्द रूपी सुराही से अपना हृदय का प्रेम पिला रहे हैं, और शब्द रूपी सुराही आपके कान से हृदय तक पहुंच रहा है। उसको प्रत्यक्ष अनुभव करिए ना। अभी भी आप अपने जाति पाति ये सब स्त्री पुरुष के झंझट में अभी भी आप विचर रहे हैं। कम से कम सुबह 6 से 7 तो रूह बन के बैठ जाइए। ये ब्रह्म मुहूर्त के समय में आत्मा बन के बैठ जाए, आराम से समझ में आ जाएगा और हृदय आपको लबालब प्रेम से भर जाएगा। राज्य के साथ कुछ देखेंगे नहीं। ये कलाम लबानी उतरे सो वास्ते मोमिना तीन कौल कोई ना ले सके। प्राण जी महाप्रभु आप बोलते हैं इतना भूमिका के साथ, अल्लाह से महाराज हृदय से आवाज आ रही है। तीन कौल, वेद शास्त्र उपनिषद वचन है, जो कौल वचन है कोई नहीं ले सके।
उसका मार्फती दर्जा का संबंध का ज्ञान जो है कोई नहीं ले सकता बिना मेरे दिल रोशन ना, मेरे दिल के सिवाय कुछ ले नहीं सकता। और मेरे दिल भी रोशन दिल अर्थात तारतम द्वारा संबंध पकड़ा हुआ उजाला दिल ही ये जो है वेद शास्त्र उपनिषद कुरान पुराण का आनंद लज्जत मार्फत ले सकता है। इन बात से जानियो यही मोमिन सके पहचान। इन्हीं बातों से जानिए कि मोमिन कौन है, यही मोमिन सके पहचान। ये वाणी को मोमिन ही पहचान कर सकेंगे और वाणी पहचाने हुए, ये वाणी को शास्त्रों को पहचाने हुए मोमिन को देख करके दुनिया ब्रह्म को पहचानेंगे। फिर दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मोमिन की पहचान शास्त्रों को किस तरह से ले रहे हैं, वेद कतेब को लेकर के चल रहे हैं, तो ये मोमिन का पहचान। अब दुनिया जो है ब्रह्म को पहचान करेंगे, इसी मोमिन के सत्संग से पहचान करेंगे। तो जागृत होने वाले आत्मा को कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। जो जागृत दावा करते हैं, हम जिम्मेदारी को साथ में लेना पड़ेगा। खाली आरक्षण के लिए लड़ते हैं और योग्यता तो नहीं बनाते। राजनीति माहौल में देखिए, आरक्षण 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 बोलते हैं, योग्यता बिना का आरक्षण क्या करना है। हम स्वयं समाज को खत्म कर दिए, हम स्वयं अपने खड्डा बना रहे हैं। मेहनत तो किया नहीं, इंजीनियर के लिए आरक्षण थोड़ा, सरकार क्या करेगा बेचारा, उसका आरक्षण के हिसाब से अब 30% ले तो भी इंजीनियर देना ही पड़ा बेचारा। ऐसा पुल बनाया, हजारों गाड़ी वहाँ से गिर करके मर गए। ये इंजीनियर, ये आरक्षण का इंजीनियरिंग है। बस इसी तरह ब्रह्म शिष्य के दावा तो किए, मेहनत तो किए नहीं, खुद भी गए, जीवों को भी मिसगाइड हो। ऐसा न हो प्यारे सुंदर साथ जी। इन बात से जानियो यही मोमिन सके पहचान। जिनकी असल अर्श में, मोमिन कौन है, जिनकी असल, जिनके परातम मूल मिला में है हक के दिया ईमान, जिन्होंने उस परातम में ईमान भर दिया है, वही ईमान सूरता के रूप में जीव में आया और आज वो ईमान जग गया और जीव भी धन्य हो गया। और ये ईमान के कारण परम धाम भी धन्य हो गया, परम धाम में रूहों धन्य हो गए। अभी कहा ओहो विश्वास करीने दौड़े जेह, तारतम न फल लेसे तेह। ईमान यही है कि इस मेरुदंड में पक्का जब हो जाते हैं और कोई ना समझे, पहले न ले आवे ईमान। और इस तरह से कोई, आप ऐसा आशा मत करो कि सारी दुनिया समझ जाएगी इस चीज़ के सिस्टम को, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने अगर समझे हैं तो पूरी तरह समझ जाए। राजी महाराज आपको वेट कर रहे हैं, दुनिया की बारी आ जाएगी। एक ही साथ में सब हजारों बार जन्म मरेंगे और आएंगे, लेकिन आप तो इस जन्म को अंतिम करो। मरा मरा सब कोई जाते, चाहे मोमिन मौत फर्क, यहाँ मरे वहाँ जन्मे, यहाँ मरे वहाँ जन्मे, क्या जन्मना क्या मरना है, ये वो क्या मरना है। लेकिन ऐसे मरे कि फिर बार बार मरना ना पड़े। अर्थात हम संसार के भाषा से बदल करके परम धाम में जगें। तो बोलते हैं कि कोई ना समझे, पहले न ले आवे ईमान, पहले ही विश्वास नहीं लेंगे। क्यों? बिना अंकुर क्या करे, उनको तो अंकुरित करना बाकी है, समय लगेगा। आप तो अंकुरित हो गए ना, आपको तो नहीं जन्म गया ना, तारतम वाणी समझ में आ गया ना, तो फिर आधा होते क्यों बोलते? दूध भी आधा फटेगा ना तो न उसका दाम मिलेगा, उधर दुर्गंध जाएगा, दुर्गंध देगा। दूध जितनी अमृत है ना, बिगड़ने पर उतना ही विष भी बनता है। पूरी तरह जब दूध बिगड़ेगा तो दही बन जाता है, और दही फिर तो आहा क्षीर सागर है। धनी के विरह में जम जाएंगे, वो विरह, धनी का विरह हृदय में ले और जल्दी से जल्दी जो है परम धाम को आनंद ले, पूरी तरह बिगड़ जाए। सुंदर सा बिना अंकुर क्या करे धरती वाले, आवे नहीं पहचान बिना अंकुर। लेकिन आपको तो अंकुरित कर दिया ना गुरु जी मंगलदास जी के सिस्टम से, आपको तो अंकुरित कर दिया ना जुगलदास महाराज जी ने, आपको तो अंकुरित कर दिया ना बाबा दयाराम से, आपको तो अंकुरित कर दिया रामरतन दास महाराज, आपको तो अंकुरित कर दिया ना अपने को। देखो ना सुंदर सा जी, अभी तो नजदीक में ही नहीं लोग मिलेंगे तो क्या करें। चलो आपको तो अंकुरित कर दिया लालदास जी महाराज ने, आपको तो अंकुरित कर दिया ना इंद्रावती आत्मा ने। ओहो इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारू अंग, जो अंग सोपे इंद्रावती मेरा मारू अंग, पहले सैंक्शन कर दिया। जहाँ को मिला तारतम सोई करे प्रकाश, आशीर्वाद दिया है। चलिए आगे, हकीकत मार्फत के खोल दिए दरबार। हकीकत मार्फत अक्षर ब्रह्म और परम अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा,
यानी ज्ञान और प्रेम को मार्फत के आपको जो है खोल दिए दरबार, देखत अर्थ अचरज हो वहीं पहुँचे न परवर दिगार। सब दुनिया इस चीज़ को देखेंगे लेकिन पहुँचे ना परवर दिगार। क्यों? तारतम चाहिए, इलम लुदनी चाहिए, तब जाकर के धीरे 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 धनी अंकुरित करते जाएंगे और वो आनंद को पात्र को पर हजम करने की शक्ति देते जाएंगे। ऐसे करते 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 फिर परम धाम की आनंद लेते जाएंगे। समय हो गया सुंदर सा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आज हम 54 प्रकरण का 44 चौपाई में पहुँचे हुए हैं। आज मैंने प्रश्नोत्तर के समय नहीं रखा, इसीलिए नहीं रखा, थोड़ा सा ध्यान वक्त होकर गए। इस दर्जा का प्रश्न तो मुश्किल से आएगा, इसलिए वो जो मिश्री पीते पीते फिर मैंने सोचा कि अब सुंदर सा जी को मिश्री में छोड़ दें और हम फटकिरी की तरफ ना आए करके हमने वहीं पर रख दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हकीकत मार्फत के, हकीकत मार्फत के, खोल दिए दरबार, खोल दिए दरबार। देखत अचरज हो वहीं, देखत अचरज हो वहीं, पहुँचे ना परवर दिगार, पहुँचे ना परवर दिगार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। गुरु महाराज की जय। जय। तीनों धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। जय। तीनों धाम की जय। प्रणाम जी, प्रणाम।